बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट नोट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलात हो रही हैं डेबिट क्रेडिट नोट पे। प्रीवियस जो हमारा रिटर्न था, जो EFBR के अंदर हम अपना रिटर्न फाइल करते थे, उसमें जस्ट बहुत ईजी था। हम जब भी इनवाइस कोई अपलोड करते थे या डेबिट या क्रेडिट नोट अपलोड करते थे तो इनवॉइस नंबर मेंशन करते थे तो नीचे पूरी डिटेल आ जाती थी। तो इसमें डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर आईआरएस के अंदर जो न्यू पोर्टल है, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डेबिट क्रेडिट नोट का कि डेबिट क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, डेबिट नोट कौन इशू करेगा और क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा। तो चलते हैं सीधा एक्सेल की फाइल पे। एक जस्ट छोटी सी एक एंट्री की हुई है, उसको ही हम समझ लेते हैं। देखें, जब भी हम कोई परचेज करते हैं और परचेज़ की जो एंट्री की जाती है, देखें अगर हमने कोई माल ख़रीदा है, 117 रुपये का टोटल माल ख़रीदा है जिसमें 17 लाख रुपए का माल है, 17 रुपये उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया गया है। तो उसकी एंट्री होती क्या है? सिस्टम में एंट्री ये होती है कि जब हमारे पास कोई माल आता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, इनपुट है तो उसको भी हमने डेबिट कर दिया, और हमारे पे जो लायबिलिटी है पे करने वाली वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो 1,17,000 की लायबिलिटी अकाउंट पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह हम आ जाते हैं, ये सेल है, सेल की एंट्री है। इसी तरह हम कोई अगर माल सेल आउट करते हैं तो क्या करते हैं, हम सेल को क्रेडिट करते हैं, सेल टैक्स को भी क्रेडिट करते हैं, और जो हमने माल बेचा होता है उसके अगेंस्ट हमने रिसीवेबल्स यानी कि पैसे लेने होते हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो ये एंट्री है जो की जाती है। अब फर्ज करें कि मेरा जो मैंने परचेज़ की थी वो परचेज़ पूरी की पूरी रिटर्न होगी। तो ये जो एंट्री है जो आपके आपके सामने नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी रिवर्ट हो जाएगी। हमने 1,17,000 रुपये देने थे, 1,17,000 रुपये देने थे, अकाउंट पेबल वाजिबुल अदा था, मुझे पे करना था। और जब ये माल ही रिटर्न हो गया तो ये जो मेरी लायबिलिटी है ये किस में चेंज हो जाएगी, ये रिवर्ट हो जाएगी। यानी कि 1,17,000 डेबिट हो जाएगा, परचेज़ क्रेडिट हो जाएगी, सेल टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि जो सप्लायर है वो हमेशा डेबिट नोट इशू करेगा जब उसका मटेरियल रिटर्न होगा परचेज के मामले में। इसी तरह सेल में आ जाते हैं हम। सेल में क्या है, हमने 1,17,000 रुपये हमने उनसे लेने थे, सेल आउट करना था, और सेल आउट की थी तो हमने पैसे वसूल करने थे 1,17,000 रुपये। अब हुआ क्या कि माल किसी वजह से ख़राब हो गया और उन्होंने उन्होंने रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया तो ये जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा, और जो सेल और सेल टैक्स का रिटर्न वो है वो डेबिट हो जाएगा। जब रिसीवेबल वाला पोर्शन ये जो लेना था ये जब क्रेडिट हो जाएगा तो हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, 1,17,000 से हम ये जो है क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा। ये देखिए जस्ट सिंपल याद रखें, इन आउट का याद रखेंगे जो हमने देना है और लेना। अब देखें अकाउंट रिसीवेबल्स में हमने लेना था, अब जब रिटर्न हो गया तो ज़ाहिर सी बात है कि वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट पेबल हमने देना था, अब रिटर्न हो गया तो ज़ाहिर सी बात है डेबिट हो जाएगा। तो जो सेलर है जो माल सेल आउट करेगा, अगर वो माल रिटर्न करेगा तो वो हमेशा क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो परचेजर है वो हमेशा डेबिट नोट इशू करेगा। ये एक सिनेरियो रिटर्न वाला। अगर रेट का डिफरेंस आता है तो रेट के डिफरेंस में सिनेरियो देखा जाता है कि कम रेट की बना दी है, ज़्यादा रेट की बना दी है, तो फिर उसमें डेबिट या क्रेडिट नोट कोई भी इशू कर सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ये टर्म यूज़ हो रही होती है। ज़्यादातर यही यानी कि फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, ये रिटर्न वाला ज़्यादातर अमूमन यही लोग रिटर्न की जो डेबिट क्रेडिट नोट है ये यूज़ होता है। तो चलें हम सिस्टम में चलते हैं। अब सिस्टम में क्या इश्यूज़ हैं ये न्यू पोर्टल के अंदर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें हम आ जाते हैं, देखें इनवॉइस मैनेजमेंट में आते हैं। आने के बाद हमने सेल लेजर में आना है। सेल लेजर में आने के बाद हम इसको प्रीवियस एक क्योंकि समझाने के लिए है तो इस जगह पे आके सबसे पहले मैं मंथ प्रीवियस कर देता हूँ, ताकि एक एंट्री ले लेते हैं हम दिसंबर की। ठीक है, ये 1 दिसंबर आ गया, और यहाँ को भी हम इसको कर देते हैं 1 दिसंबर, और 31 दिसंबर कर देते हैं। ठीक है, और इसको आगे फ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं।
ये हमने रिफ्रेश कर दिया। ये देखें आपके सामने एक ये आ रही है एंट्री। हम इस एंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। हमने सेल आउट किया था इसको। ये एनटीएन है, इनवॉइस नंबर 12 है। हम आ जाते हैं ऐड इनवॉइस के अंदर। ऐड इनवॉइस के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम इसका एनटीएन मेंशन कर देते हैं। देखें इस जगह पे परचेज और सेल है, ये दो चीज़ें आ रही हैं। तो हम सेल को अभी पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेल पे क्या आके हम करते हैं, इसका एनटीएन लिख देते हैं। और क्रेडिट डेबिट क्रेडिट नोट विद इन 6 मंथ के अंदर अगर कोई माल रिटर्न हुआ है तो क्या कहते हैं, इसको रिटर्न करना होता है। ये देखें ये आ गया। ये आने के बाद जो है, ये हमने एनटीएन लिख दिया। एनटीएन लिखने के बाद हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये नाम आ गया इसका। अच्छा, इनवॉइस टाइप पे आ जाते हैं। इनवॉइस टाइप पे आने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्या हम सेल रिटर्न कर रहे हैं, तो हमेशा क्रेडिट नोट इशू होगा, तो क्रेडिट नोट पे क्लिक कर देते हैं। इनवॉइस नंबर मेंशन कर देते हैं। इनवॉइस डेट मेंशन कर देते हैं। ये देखें, पहले होता क्या था, हम जब पुराने सिस्टम में कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते थे, तो हम जस्ट इनवॉइस नंबर पुट करते थे, तो पीछे जो जो डेटा है वो ऑटो जनरेट हो जाता था। नीचे इनवॉइस का नीचे पैरेलल एक पूरा दे देता था कि ये आपकी ओरिजिनल इनवॉइस थी, इतनी अमाउंट की आपने डिक्लेयर की हुई थी, ये अमाउंट इसकी ये है और ये है। अब कितना माल रिटर्न हुआ तो पैरेलल सारी चीज़ें इसके सामने मेंशन कर देता था। अब क्या है, तो अब ये हो रहा है कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारी इनवॉइस कितने की थी, हमने कितने की अपलोड की थी। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। देखें बिल्कुल ब्लैंक है। आगे मैंने इनवॉइस नंबर भी पुट कर दिया, डेट भी मेंशन कर दी। लेकिन क्या है कि इन्होंने, अगर इधर मैं डेट करंट भी कर दूं, अब फर्ज करें उधर हम डेट करंट करते थे, इनवॉइस नंबर लिखते थे, तो नीचे पूरा ब्रैकेट शो कर देता था कि ओरिजिनल इनवॉइस आपकी ये थी। तो इसके अंदर ये एक लीगल इशू है जो अभी तक आईआरएस ने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया। तो इसमें ये बहुत डिफ़ॉल्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो काफ़ी सारे लोगों को परेशान कर रही हैं। तो एफबीआर को चाहिए, आप भी सब ईमेल करें, हम मैं भी ईमेल करता हूँ कि इस पे ये थोड़ा नोटिस लिया जाए, और ताकि इस ये जो एक एरर आ रहा है इस डेबिट क्रेडिट नोट का, ये सर ठीक हो सके। देखें ये आपके सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए कोई भी पैरेलल ओरिजिनल इनवॉइस नज़र नहीं आई। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, ये तो हमने एक डिस्कस कर लिया कि इसमें सामने आपके नीचे कोई भी ओरिजिनल इनवॉइस नहीं आ रही है, आपका जितना माल रिटर्न हुआ है आप मेंशन कर दें, बल्कि ओरिजिनल इनवॉइस से भी ज़्यादा आप कर देंगे तो क्या पता लगेगा इनको। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं ना, क्रॉस टैली करने के लिए कुछ कोई चीज़ दी ही नहीं है इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा दूसरा केस ये है कि अब आ जाते हैं, पहले हम क्या करते थे कि हमारा जो सप्लायर है वो भी या डेबिट नोट इशू कर सकता था, से क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट इशू कर सकता था। अब किया क्या है, एफबीआर ने सिर्फ 1% को ये ऑथराइज किया है कि डेबिट क्रेडिट नोट सिर्फ वही बंदा इशू कर सकता है जो सेल आउट करेगा। अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैं आता हूँ, हम यही एनटीएन दोबारा इस पे लिख लेते हैं। ये मैंने एनटीएन दोबारा लिख लिया इस पे, और ये आपके सामने शो नज़र आ रहा है। ठीक है, एनटीएन नाम भी आ गया। अब ये देखें, अच्छा देखिए इस पे तो आ रहा है, इस पे आ रहा है, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पे आ रहा है डेबिट क्रेडिट नोट इशू, ये भी कर सकता था। ये सिस्टम अभी अपडेट हुआ है, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं आ रहा था, ये अभी अपडेट हुआ है, इन्होंने अभी अपडेट किया है। अब आ जाते हैं अनरजिस्टर्ड पर, कि अगर हम अनरजिस्टर्ड को सेल आउट करते हैं तो क्या डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो रहा है इनके लिए भी। ये तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हो गया, ये पहले रजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी नहीं आ रहा था। अभी सिस्टम ने अपडेट किया है ये, यानी कि अभी, यानी कि मेरी नॉलेज में भी अभी आया है कि कुछ ही दिन हुए इसको अपडेट हुए हुए फिर लगता है। अब हम देखते हैं कि मैं एक अनरजिस्टर्ड का सीएनसी लिख देता हूँ यहाँ पे।
ये देखें सिर्फ डेबिट नोट इशू हो रहा है, इसको एक मिनट बाहर निकल जाते हैं कहीं इशू ना हो रहा हो। दोबारा से आके इसको देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे दोबारा इसको लिख देते हैं और इसको वो कर देते हैं। ये देखें डेबिट नोट इशू हो रहा है सिर्फ। अब इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, क्रेडिट नोट नहीं आ रहा, अगर सेल रिटर्न की है तो हमेशा जब अगर कोई माल रिटर्न होगा हमारा सेल का तो हम क्रेडिट नोट ही इशू करेंगे, डेबिट नोट तो इशू कर नहीं सकते। यहाँ पे देखें अनरजिस्टर्ड पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट नोट इशू कर रहा है। और इधर आ जाते हैं कि अगर और यही एंटीन यही CNEC हम दोबारा लिख लेते हैं और देखें इस पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं अनरजिस्टर्ड के लिए अगर कोई माल रिटर्न हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम अपना रिटर्न वापस नहीं ले सकते, वो कम्प्लीटली ज़ाया हो जाएगा। बाकी ये जो है परचेज़र और सेलर दोनों पे डेबिट क्रेडिट नोट इन्होंने दे दिए हैं, इससे पहले ये डेबिट और क्रेडिट नोट नहीं था, ये अभी यानी कि न्यू अपडेट आई है इसके अंदर। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।